हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेज, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता चुका था, और मैं आज आपके सामने हूँ एक्सपो इसकी जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है इसकी लास्ट वीडियो को लेकर। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, जो लोग इस चैप्टर को मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो जिन्होंने कभी पहले परसेंटेज चैप्टर ना पढ़ा हो, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं वो इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उनको जाके जरूर देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ सके। तो ज़्यादा देरी ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 25% इंग्लिश में फेल हो गए और 10% कैंडिडेट फेल हो गए दोनों सब्जेक्टों में। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स विल पास? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देख लेता हूँ। 35% जीके में और इंग्लिश में 25%। जीके में कितने परसेंट फेल हुए हैं? 35। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 25%। और बोथ यानी कि दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं हमारे 10%। अब आप लोग याद करिएगा, जब आप लोग क्लास 6-7 में रहे होंगे तो आपके टीचर थे उन्होंने सर्कल बना के आपको एक क्वेश्चन सिखाया था। कुछ इस तरीके से बताया होगा कि एक सर्कल हमने बना लिया किसका? जीके का, और दूसरा सर्कल हमने बना लिया किसका? इंग्लिश का। और यहां पर वो रखते थे हम जो 2 बार काउंट हो रहा है। कुछ याद आया आपको? इस तरह से बताया होगा उन्होंने। अब यहां पे क्या होता था कि जब भी हम रखते ना सेम यूनिट रखते थे, या तो हम रखेंगे सब कुछ फेल वाले, या फिर सारे के सारे कौन से रखने वाले हम? पास वाले। अगर हम बात करते हैं फेल वाले की, अब इसने कितना दिया है? 35% जीके में फेल हुए थे, 25% इंग्लिश में फेल हुए थे, और 10% वो स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। एक बार अपना डेटा चेक कर लेते हैं, क्या हमने जो डेटा लिया है वो सही लिया है? 35%, 25%, और ये सब कौन से हैं? फेल होने वाले हैं। और इसमें भी फेल कितने में है? 10% इसमें फेल हुए हैं। अब बात करते हैं हमारा आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं सबसे पहले फेल स्टूडेंट्स निकालूं तो फेल कितने आ रहे हैं मेरे पास? देखिएगा, 35 + 25 कितना हो गया? 35 + 25 हो गया 60, और 60 में से माइनस कर देंगे वो 10%, तो हमारे ये 50% आए हैं फेल वाले। अगर मुझे निकालना है क्या? पास। क्या निकालना है मुझे? पास निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 100% माइनस 50%, तो मेरे पास पास होने वाले स्टूडेंट भी कितने होने वाले हैं? 50% पास होने वाले स्टूडेंट होने वाले हैं। यह आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो आप इसको नोट कर लो हल्का सा फटाफट से। अब मैं आपको बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को हमें डायरेक्ट करना कैसे है। अगर उसने फेल दिया है तो फेल लिख लो, या पास दिया है तो पास लिख लो। अब जैसे कि उसने फेल दिया है तो मैंने सारे फेल लिख लिए, तो इसमें क्या करना है? इंग्लिश प्लस जीके माइनस बोथ। इंग्लिश में कितने थे? 25%, जीके में कितने थे? 35%, और बोथ में कितने थे? 10%। अब अगर मैं बात करता हूँ 25 + 35 60 - 10 50%। ये है फेल वाले। अगर मुझे पास चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 100 - 50 = 50%। ये मेरे पास आ गए। अब जरूरी थोड़ी है कि हम हर बार फेल से ही लेके चलें, मैं पास से भी लेके चल सकता हूँ। अब बात करता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ पास स्टूडेंट की। अब एक चीज बताइए, अगर 35% फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए होंगे? 65%। किसमें? आपके जीके में। हमने मान लिया जीके में 65% बच्चे पास हुए। चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं हम। अगर 25% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 75%। चलिए माइनस करेंगे क्या? बोथ। अब अगर दोनों ही सब्जेक्टों में 10% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 90%। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं, देखिए 5 and 5 10 की 0 कैरी कितना? 1, 7 and 7 14, 140 - 90। जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 50%।
तो चाहे आप सर्कल वाले तरीके से कर लीजिए, डायरेक्ट आप फेल लेके कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट पास लेके कर लीजिए, हमेशा जो आपका आंसर आने वाला है वो सेम आंसर रहेगा। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी और 140 विद्यार्थी बैठे, उनमें से क्रमशः 25% और 20% असफल हुए तो पास होने वाले। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, पहले विद्यार्थी कितने थे 160, जिसमें से कितने पास हुए, जिसमें से फेल हुए 25%। अगर 25% फेल हुए तो पास वाले कितने होंगे 75%। और याद करिएगा, इसको इतना भी नहीं लिखना, मैंने आपको डायरेक्ट 75% लिखना बताया भाई। 75% का मतलब कितना होता था 3/4। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे ध्यान देंगे, 75% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, तो कितना आने वाला है 3/4 प्लस। अब बात करते हैं 140 स्टूडेंट्स की, इसमें कितने फेल हुए हैं, एक सेकेंड 25 था ना, हाँ ठीक है। अब इसमें कितने फेल हुए हैं 20%। अब 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि 5 में से 1 फेल हुए तो पास कितने होंगे 4। क्या इतना समझ में आया आपको? अगर मैं इसको कट करता हूँ तो कितना जाएगा 40 टाइम एंड 43 जो होता है 120 प्लस, इसको कट करूँगा कितना जाएगा 5 2 10, 5 8 40, इतना हो गया। अब बात करते हैं 4 8 होता है 32 का 2 कैरी कितना 3, 4 2 8 एंड 3 11, 112। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना बन जाता है 2 2 एंड 1 3, 1 एंड 1 2, 232। यानी कि हमारे टोटल 160 प्लस 140 स्टूडेंट्स में से कितने पास हुए हैं 232, और हमें बताना इनका परसेंटेज। तो रख लेंगे हम 232 अपॉन 160 प्लस 140, 300 इंटू 100, 00 से 00 कट, 3 से कट करेंगे 3 7 21, फिर से यहाँ बचा 2 22, 3 7 21 एंड 1 3 21 अपॉन 3%। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रेजुएट्स एंड द रिमेनिंग आर 180 आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज। अब बात करते हैं यहाँ पर, भाई हमने मान लिया हमारे पास 100% है, इस 100% में से मैट्रिकुलेट वाले कितने थे, मैट्रिकुलेट वाले कितने थे 40%, यही थे, प्लस अगले 30% हमारे किसके थे। अब देखो कितना बचा है 60% हमारा बचा है, 60 का 30% कितना होता है 30% 60 का ये होता है, हमारे पास बचे हैं कितने, सॉरी 60 का 30 नहीं 50% हमें निकालना था, 60 का 50% कितना होता है 30। तो यानी कि हमारे जो 30 स्टूडेंट्स हैं 30% है, ये 30% कौन से हैं ग्रेजुएट्स, GRA चलेगा, एंड द रिमेनिंग आर 180 पोस्ट। अब हमारे पास बचे कितने हैं 30% हमारे पास बचे हैं, ध्यान दीजिएगा 40 प्लस 30 70 एंड 30 100, यानी कि जो हमारे 30% हैं ये कितनी पोस्ट के इक्वल है 180 पोस्ट के इक्वल है। अब इसने पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज। हमारे पास ग्रेजुएट एम्प्लॉयज भी कितने थे, ये भी 30% ही थे। इट मीन्स हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 180 पोस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो पास वाले बताने हमें।
तो चलो पास वाले बताते हैं भाई। अब उसने क्या कहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश और माइनस क्या कहते हैं हम, बोथ, ये तो कहते हैं। अब हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 52%। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 42%। अच्छा, और दोनों ही सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, 17%। हमें बताने हैं तो दोनों विषयों में पास कितने हुए हैं। कोई बात नहीं, अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं 42 में से 17 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 25%। अब 25 में जब इसमें ऐड करता हूँ 5 + 2 7 और ये भी 5 + 2 7, 77% स्टूडेंट कौन से थे, जो हमारे फेल हुए थे। और अगर मुझे पास निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 100 - 77, इट मीन्स 23% हमारे कौन से होंगे, जो पास स्टूडेंट होंगे। 23 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 450 थी, तो बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। अब एक चीज बताइएगा, 25% कौन से हैं, हु डज नॉट अपेयर द एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सके। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब जो पास नहीं कर सके वो 25% हैं, तो पास करने वाले कौन से होंगे, हम क्या करते हैं इसके लिए 100 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि कितना बचता है अपने पास, 75%। और आपको इतना भी ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्ट पता है 75% का मतलब कितना होता है कि किसी भी नंबर का 3/4, यही तो होता है। और यही जो 75% है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 450। कर दो सोल्व, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, कितना जाएगा 150 टाइम 15 3 होता है 45 और 10 एज इट इज। अब ये 4 इधर डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 4 60 और साथ में ये वाली 0, 600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था, तो प्राप्तांक कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक विषय का कितना था, अधिकतम 100 था, तो 6 विषयों का कितना रहा होगा, 600 रहा होगा। अब उसका प्राप्तांक पूछा, उसको 470 नंबर मिले हैं, कितने में से, 600 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 00 से 00 कट, जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा 6 7 जो होता है 42, कितना बचा यहाँ पे 550, 6 7 जा 42 और 6 8 जा होता है 48, कितना बच गया आपके पास 2 और डेसिमल लगा हमने 0 ताली 20, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, 78.33%। जल्दी से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि किसी विद्यार्थी को प्राप्तांकों को 25% बढ़ाया जाए तो एक परीक्षा में उसके प्राप्तांक 75 हो जाता है। अच्छा, तो उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 25% की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था, 25% को जब मैंने आपको रेशियो में बताया था कितना था, 1/4। मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिवाइड बाय करूँगा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ध्यान दीजिएगा,
4 उसका प्राप्तांक था और 4 से उसने कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। अब जो था कितना, 60 था, सॉरी 75 था। ये कितना था, 75। अब मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पे, 5 से कितना टाइम जाएगा, 15 टाइम, और 4 इधर डिवाइड में उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। अब उसने बोला है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यानी कि बॉयज जो है ना, मान लिया गर्ल 1 है तो बॉय कितने देंगे, 2, और ऐसे कितने हैं 135, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल, 3 रेशियो जिनकी वैल्यू कितनी है 135। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12, 3 5 15, 45। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो बॉयज़ कितने हो गए 90, गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 45। इतना आ गया। अब बात करते हैं आगे। अब उसने क्या कहा है, वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के तथा 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण हुए हैं। अब एक चीज बताइए, 1/6 क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, 1/6 यानी कि 6 में से कितने फेल हुए हैं, 1, तो बच्चे भी कितने स्टूडेंट है, 5, यानी कि पास होने वाले कितने होंगे, 6 में से 5। अब बात करते हैं लड़कियां कितनी अनुत्तीर्ण यानी कितनी फेल हुई हैं, 3 में से, हर 3 में से एक लड़की फेल हुई है, तो पास होने वाली कितनी होंगी, हर 3 में से 2 लड़कियां। यही रहेगा। इससे कट करता हूं मैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 6 जा 90 होता है मुझे पता है, और 15 5 जा 75 प्लस 15 टाइम ये कट होगा और 15 2 जा 30, तो मुझे कितना मिल जाएगा 105 मिल गया मुझे। और टोटल कितने थे मेरे पास 135। मुझे क्या बताना है, पास परसेंटेज। अब मैं इसको कितने से कट कर सकता हूँ, 15 से, 7 और 9, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा मैंने आपको 100/9 की वैल्यू बताई थी। 100/9 की वैल्यू कितनी बताई थी, 11.11। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7.11 7 जा 77, यानी कि 77.77। और इस तरह का जब नंबर होता है तो हम उसको बढ़ाकर लिख देते हैं 77.78%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा की जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 में से 21 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, देखो कितना इजी है भाई, 25 अंक थे जिसमें से उसको कितने मिले हैं, 21 मिले हैं, प्रतिशत बताने हैं गुणा 100, 25 चौक 100 और 21 चौक 84, 84%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा 60 तो क्वेश्चन थे, अगर उसने 75% अंक प्राप्त किए तो मतलब जो प्राप्त नहीं किए वो कैसे निकालते हैं हम, 100 में से माइनस करके। और आपको पता है जब 100 में से आप 75 माइनस करोगे तो कितना निकलने वाला है आपको 25%। और इसको और छोटा कर देते हैं, अब इतना भी नहीं लिखना में, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, काट दो इसको, 15 4 जा 60 होता है, यानी कि 15 क्वेश्चंस थे। ऑप्शन नंबर बी और बी था सेकंड में राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
तो चलिएगा भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शक्कर की कीमत में 40% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को 20% कम कर देता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ओल्ड और न्यू। अब मान लीजिए पहला प्राइस था कितना, 40% बढ़ाने पर। अब 40% का मतलब कितना होता है, सीधी सी बात है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि, तो ये हो गया 7। अब उसने क्या बोला है, तो वो अपनी खपत को कितना कम कर देता है, 20% वो कम कर देता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि अगर उसकी कंजप्शन पहले 5 की थी तो अब कितने की हो रही है, 4 की हो रही है, यही हुआ है। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो पहले मेरा होने वाला खर्च कितना था, 25, और अगर मैं अब के नए वाले खर्च की बात करूं तो 7 4 28, यानी कि मेरे खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। किसकी वजह से हुई, 25% की वजह से, 25 की वजह से, और इंटू 100, 25 4 100 और 4 3 12, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, मेरा 12 का इंक्रीमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईंधन के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि खर्च पूर्ववत यानी कि पहले के जैसा ही रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसने क्या बोला है, मूल्य में वृद्धि बोली है और खपत में क्या बोला है, कटौती करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मूल्य होता है वो खपत का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्राइस कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज़ की खपत को क्या कर देते हैं, कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है। अब इसने बोला है प्राइस 20% की वृद्धि, यानी कि 20 की मतलब 5 से 6, ये ओल्ड और ये न्यू। तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाता है, 6 से 5 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि कितने की कटौती करनी है, हमें 1 की कटौती करनी है। किसकी वजह से, इस 6 की वजह से, गुना 100। अभी कितना आने वाला है, मुझे पता है 16 6 होता है 96, 4/6 यानी कि 2/3%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो चलो मैंने आपको ऐसा बता दिया, अगर मुझे डायरेक्टली करना हो तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, भाई कितने की वृद्धि हुई है मूल्य में, 20% की। मान लीजिए पहले यहाँ पे 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। मुझे 1 की कमी करनी है, किस में से कमी करनी है, तो यानी कि बड़े वाली वैल्यू नीचे गुना 100, 100/6 सबको पता है 16 2/3, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ये सब भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित एक छाता 15% के नुकसान करके 680 रुपये में बेचता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 15%, 15% को मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूं, आप लोग याद कीजिएगा, 5% का मतलब था 1/20, और 5 का कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि 3/20। जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, 15/100 करेंगे। और मैं इसको अगर मान लीजिए कट करता हूँ, 5 3 15 और 5 से 20 जा जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को याद भी होती रहे और आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। अब देखो, जितना आपको अगर ये पता है तो आपको क्या ये चीज़ लिखने की जरूरत पड़ेगी, ये वाली चीज़ नहीं लिखोगे आप लोग। पहले देखोगे 15% के नुकसान, यानी कि 20 में से कितने का नुकसान कर रहा है वो, 3 का। कितने में बेच रहा है फिर वो, 17 रेशो में। और कितने की जा रही है वो, 680 रुपये में जा रही है। तो उसकी लागत कितनी, कीमत कितनी थी, 17 4 होता है 68 और एक 0, तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 होता है 80 और एक साथ में 11, यानी कि 800 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। क्या प्रतिशत एक परिवार खाने के पकाने के तेल की खपत को कम करना चाहिए ताकि पहले होने वाले खर्च में वृद्धि का प्रभाव ना पड़े। अब देखो मैंने इसको आपको डायरेक्ट भी बताया था, कितने की वृद्धि हुई 25%, जिसका मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि पहले अगर 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। अब उसने क्या बोला है कि कितना कम करना चाहिए, कम कितना करना है, एक किस में से 5 में से इंटू 100। जब मैं इसको कट करूँगा तो कितना आने वाला है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेन के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। तो वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन कितना होगा। अब बात करते हैं प्राइस की, एक ओल्ड और एक न्यू। अब उसने बोला है 30% की वृद्धि। 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 10 में 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 13 हो गया ये। अब पेन कम मिलते हैं, यानी कि क्या एक तरीके से खपत है, तो कितना देंगे 13:10। हमारे अकॉर्डिंग कितना रेशियो कम मिल रहा है 3 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 पेन, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2 पेन। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितने पेन आ रहे हैं 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 26। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कितने पेनों की कमी हो रही है भाई, हमारे 6 पेनों की कमी हो रही है। यानी कि पहले हमें जो है ना, अब हमें 20 पेन की जो कीमत आ रही है वो कितनी आ रही है 7.80। यहाँ से मैं अगर एक पेन की कीमत निकालता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 7.80/20। और ध्यान दीजिएगा आगे, तो उसने बोला है पेनों के वर्तमान मूल्य में प्रति दर्जन कितना होगा। प्रति दर्जन यानी कि 12 पेन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या करूँगा 12 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 4 5 20, 4 3 12। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 8 24, कैरी कितना हो जाएगा 2, 3 7 21 इंटू 23/5। 5 से जाएगा 4 टाइम, 5 4 20, कितना बच गया यहाँ पे 3 34, 5 6 30 एंड 5 8 40, 4.68 रुपीज़। 4.68 ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम होगी। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x और y दो लोग हैं जिनकी इनकम दी हुई है। उसने क्या बोला है x की आय y की आय से 20% अधिक है। 20% यानी कि 1/5। अगर y की 5 है तो x कितना हो जाएगा 6। x की इनकम होगी y से 20% ज़्यादा। अब उसने बोला है तो y की आय x से कितना कम होगी। भाई कितना कम है यहाँ पर, एक कम है तो हमेशा बड़े वाली वैल्यू नीचे रहेगी और इंटू 100। अब जिसने भी मुझसे पहले आपने ये पहली क्लास पढ़ी होगी तो उसको पता है 100/6 की डायरेक्ट वैल्यू होते हैं 16/2/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 16.667%। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश और जागृति के आय का योग 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है और जागृति अपनी आय का 80%। यदि दोनों की बचत समान हो। अब हमारे पास जगदीश था और जागृति थी, दोनों की क्या बताया उसने, जो सेविंग्स है ना वो समान है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जगदीश 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है 10%। और ऐसे ही जागृति कितना अपना 80% खर्च करते तो बचाते कितना है 20%। इतना समझ में आया, या आप इसको ऐसे ले लीजिए, हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारा जो जगदीश है
ये कितना बचा रहा है, 10% बचा रहा है, और जो जागृति है वो कितना बचा रही है, 20% बचा रही है। जगदीश और जागृति। अब उसने, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने बोला था कि इन दोनों की जो बचत है ना वो समान है। तो बात करता हूँ मैं, जगदीश अपॉन जागृति कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 10 1 10, 10 2 20, तो कितना आने वाला है, 2/1 आने वाला है। अब उसने बोलता है इन दोनों की आय का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना है, ये 3 रेशो, उनके अकॉर्डिंग है 2700, तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 900। तो जागृति का वेतन कितना होगा। अब जागृति की बात करते हैं, जागृति का कितना है, 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 900 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं हम लोग। उसने क्या बोला, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आगे, इनकम वाला। ए कितना अधिक है, 20%, यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 6। तब उसने पूछा है बी क्या है, ए से कितना प्रतिशत कम है, 1/6 × 100 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 16, 2/3%, और अगर ये नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 16.667%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीरज की आय में 60% की कमी हुई और उसके बाद 60% की वृद्धि हुई, अंतिम हानि ज्ञात कीजिए। पहली बात, एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जब भी कभी सेम परसेंट का लॉस होता है और सेम परसेंट का प्रॉफिट होता है, जो हमारी फाइनल अमाउंट आने वाली है ना वो हमेशा लॉस आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, हमेशा देखो माइनस माइनस क्या इंडिकेट करेगा, आपको कमी हो रही है, और जो भी वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर अपॉन 100 कर देना आप, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि मैं बताता हूँ, 60% की कमी और 60% की वृद्धि हुई, यही बोला उसने, चलेगा। अब 60% का मतलब कितना होता है भाई, 60% का मतलब कितना होता है कि भाई 100 से हमारा कितना हो गया, 60, 10 से बात करूँ तो मैं कितना, 6, यही होता है हमारा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे 6 की तो हमें कमी हुई है और 6 की ही हमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर और अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 36, क्योंकि ये 60 था तो आएगा 36, 100 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट, तो कितना है 36% का लॉस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इतना समझ में आया होगा आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूँ, तो उसने क्या बोला था कि भाई पहले तो मुझे हुई थी वृद्धि या कमी, कोई भी लिख सकते हो आप पहले, कि पहले मेरा अगर इंक्रीमेंट हुआ था 60%। पहली बात है 60% होता है कितना है, सभी को पता है 60% होता है 3/5, 23 सा और 25 सा, यानी कि अगर मेरी पहले 5 था तो 5 में 3 की वृद्धि हुई, 8 हो गया। और जब मेरा डिक्रीमेंट हुआ तो 5 की कमी थी, 5 में 3 की कमी हुई, तो कितना हो गया, 2, यानी कि ओल्ड और न्यू। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 16। कितने की कमी आ रही है, 9 की, 25 की वजह से, और गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक 36% का मुझे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। जल्दी से नोट कीजिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या कहा है, वेणु एक फेरी वाला है और वह हफ्ता में 7 दिन समोसे बेचता है। प्रत्येक दिन वह कुछ ना कुछ दान करने के लिए अपनी आय का 5% अलग रखता है, यानी कि वह चाहे जितने भी कमा रहा हो उसमें से हर दिन कितना दान कर रहा है, 5% दान करता है। औसतन वह प्रत्येक दिन 2000 रुपये कमाता है, तो प्रत्येक 15 दिनों में वह कितनी राशि अलग रखता है। अब सिंपल सी बात है, उसकी एक दिन की सैलरी कितनी आ गई, 2000 रुपये, ये आ गया उसका। अब कितने दिन हैं टोटल, 15 दिन, और दान कितना करता है,
5%। 5% आपको डायरेक्ट पता है कितना होता है, 1/20। 20 से मैं इसको कट करूँगा तो कितना बन जाएगा, 100। और 100 गुना 15 बराबर 1500 रुपये। क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लग रहा था ये, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जगदीश अपने मासिक वेतन का 67.1/2% घरेलू खर्च में व्यय करता है और 13.5% बैंक में जमा करता है। इसके बाद भी उसके पास कुछ पैसे शेष आ जाते हैं, तो मासिक वेतन कितना होगा। कुछ नहीं करना है, हमारे जो ये दोनों परसेंट है पहले इन दोनों को ऐड कर दो। ये कितना है भाई, 67.5% है ये, और वो कितना है, 13.5% है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81%। इतना हो गया। चलिए अब उसने बोला है उसके बाद उसके पास कुछ राशि शेष आती है। अगर मुझे शेष निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 81 करने वाला हूं, तो जिसकी मेरे को वैल्यू मिलेगी 19%, और जिसकी वैल्यू दी गई उसने 285। भाई यही वैल्यू दी है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको 1% बना लूंगा, 19 बन जा, 19 कितना बच गया, 9 और 5 95, 19 5 सा 95। ये आई है हमारी 1% की वैल्यू। और जब भी मुझे 100% बनाना होता है तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे डायरेक्ट 2 0 बढ़ा दूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का कुल वेतन 2000 रुपये है। ए 95% खर्च करता है, बी 85 खर्च करता है, यदि दोनों की बचत समान हो। अब देखो ए कितना बचाएगा, अगर 95 खर्च करेगा तो 5%, और बी अगर 85 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 15%। मैंने इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि उन दोनों की सेविंग्स उसने समान बोली है तो मैंने समान ही रख दी। अब उसने पूछा ए का वेतन कितना होगा, पहले ए अपॉन बी लिख लेता हूं मैं। 5 1 5 5 3 15, यहाँ पर जाएगा 3/1। ए और बी का कुल वेतन कितना था, 2000, और हमारे अकॉर्डिंग कुल कितना है, 4 रेशो, जिसकी वैल्यू है 2000। एक रेशो की वैल्यू 500, और किसका पूछा उसने, ए का, ए कितना है 3 रेशो, 500 गुना 3 बराबर 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसने क्या बोला है, मदन किसी मासिक वेतन की 60% बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनाता है। इसने बोला है कि मदन के वेतन में कितने की बढ़ोतरी है, 60 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनता है। अब ये बन गया कमल के मंथली इनकम का 50%। लेकिन आप एक चीज़ बताइए भाई, इसने 60 रुपीज़ तो दिया है, लेकिन किसके कंपैरिजन में दिया है, कुछ पता है? या फिर किसका 50% जो इसने बोला है कि कमल का 50% बनता है, वो कहाँ से बनता है? ना तो उसने आपको 100% की कोई वैल्यू दी है, नहीं उसने बताया कि कितने से बढ़ा है। उसने केवल इतना बोला कि 60 बढ़ा है। अगर वो ये बोलता है कि उसका जो 50% बढ़ता है वो उसका 60 से लेके 120 हो जाता है, तो हम इसको सोल्व कर सकते थे। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ, यानी कि इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेटा अपर्याप्त। जल्दी से नोट कीजिएगा। वैसे नोट क्या करना है, इसको तो आपको केवल समझ नहीं था कि कई बार इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हमें रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन देके रखता है वो, जिसमें हमें बताना होता है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, अ पर्सन पेज ₹8960 पर मंथ टुवर्ड्स अ लोन रीपेमेंट विच इज 28% ऑफ हिज मंथली सैलरी।
ठीक है, कैलकुलेट मंथली सैलरी, इसने बोला है कि भाई 28% वो पे करता है, जो कि उसके इक्वल है 8960 रुपीज़ के। अब मुझे 100% की वैल्यू बतानी है इसकी। चलिए भाई, मैं इसको कट कर सकता हूँ, 4 से कट कर सकता हूँ। 4 7 जा 28, ये जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0। 7 से कट किया, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 320। 100% बनाने के लिए 00 लगा देंगे आगे, यानी कि 32,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही परिवार का घरेलू व्यय इस प्रकार है, सफ़र 12%, खाद्य 25%, किराया 18%, मनोरंजन 9%, बच्चों की शिक्षा 23% और चिकित्सा 13% है। परिवार की कुल मासिक आय इतना है, तो प्रति वर्ष मकान का किराया कितना है? 18%, यानी कि मुझे 18% की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके बाद। अब उसने क्या बोला है कि एक ही परिवार में घरेलू व्यय इस प्रकार है। पहले हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज ऐड कर लेते हैं। वैसे तो उम्मीद रहती है कि हमें 100% ही दिया रहेगा, कई बार क्या होता है कि परसेंटेज कुछ ज़्यादा रहता है, फिर हमें 1% की वैल्यू वहाँ से निकालनी होती है। अगर मैं बात करूँ, 12% उसने एक दिया है, प्लस 25% एक दिया है उसने, प्लस 18% उसने एक दिया है अलग से, 9% है, फिर 23% है, फिर 13% है। कितना कितना है? 12, 25, 18, 9, 23, 13। चलिए, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना बनता है? देखो, 12 एंड 18, 30, 30 एंड 25, 55, 55 प्लस 9, 55 प्लस 9 हो जाएगा ये आपका 64, 64 प्लस 23, 87, 87 प्लस 13, 100%। यानी कि जो वैल्यू दी गई है ना, 100% की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी? 55,250, यही वैल्यू दी गई है। उसने बोला है 18% की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी 18% की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 55,250 अपॉन 100 इंटू 18। अब मैं इसको 25 से कट कर सकता हूँ, या 25 के मैं डायरेक्ट इसको 50 से कट कर सकता हूँ। 52 ज़ा होता है 100, 51 ज़ा 50, यहाँ पे कितना बचा? 5 एंड 2 52, 51 जा 50, फिर बचा कितना? 2, 25। अब 50 के टेबल में 25 तो आएगा नहीं, मैं एक जीरो लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 250, 55 जा 250, 2 9 जा होता है 18, मल्टीप्लाई करवा दो, 9 5 जा 45 और 11 9 जा 99, 9945 रुपीज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। सीता चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई प्रभाव ना हो? अब देखो, डायरेक्ट करना है इसको भाई। 30% की वृद्धि यानी कि 10 से कितना हो गया? 13। 3 की कमी करनी है, 13 में से करनी है गुणा 100, 300 बटे 13, यही है। अब मुझे पता है 13 दूनी कितना होता है? 26, बचे कितना? 4, 40, 13 तिया 39 और 41 बटे 13%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10 वर्षों में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है। जनसंख्या में होने वाली वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान दीजिएगा, कितनी बढ़कर हो गई, 2,62,500 हो चुकी है। 10 साल पहले कितनी थी, 1,75,000। यानी कि हमारी कितने की वृद्धि हुई है, 0,05। 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे कितना 5, 1 हासिल 15, 15 में से 7 गए 8, 87,500 बढ़ी है। इतना समझ में आया। अब क्योंकि उसने बोला है कि कितना प्रतिशत बढ़ी है, तो बढ़ी किस में से है, 1,75,000 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा। अब लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमारी वृद्धि दर आई है ना, ये हमारी 10 साल की आई है और उसने पूछी कितनी है, प्रति वर्ष की पूछी है। मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, 2 0 से 2 0 कट कर दूंगा, 1 0 से 1 0। अब मैं इसको कट कर सकता हूँ 25 से। 25 7 जो होता है 175, 25 7 होता है 175। अब अगर मैं यहीं भाग देता हूँ इसको, तो मुझे पता है 25 दिया होता है 75। कितना बच गया यहाँ पे, 12 और 5, 125, 25 पंजे 125 और 1 0, 7 पंजे 35, 10। ये जो 50% आया है ना, ये आया है हमारा 10 ईयर्स का। और उसने कितना पूछा था, उसने पूछा था वार्षिक। अब 1 साल का कितना हो जाएगा भाई, मैं दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5%, विच इज ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है और उसने हमें दिया है कि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है। अगर 62% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, 38%, यही दिया उसने। और 38% की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2 4 5 6 7। अब उसने क्या पूछा, उसने बोला है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, यानी कि 62% मुझे बताना है। तो कितना हो जाएगा, 2 4 5 6 7 अपॉन 38 इंटू 62, यही होने वाला है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कट करूँगा इसको 19 से, 19 2 ज़ा 38, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 19 बन जा 19, कितना बच गया यहाँ पे 5 55, और ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 38, 19 दूनी 38, कितना बच गया 17, 176, 19 नमा कितना होता है 171, कितना बच गया यहाँ पे 5 57, 19 दिया 57, ये आ चुका है। अब मैं अगर इसको कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 31। अब बात करते हैं 31 दिया कितना होता है 93, कैरी कितना हो गया 9। अब 31 नमा कितना होता है, ये हो जाएगा 279, 279 प्लस 9, 279 प्लस 9 कितना हो जाएगा 288, 288 का 8 कैरी कितना हो गया 28। अब कितना होगा 31 दूनी 62, 62 और 8 70 और 20 90 की 0, कैरी कितना हो गया 9, 31 से कम 31 और 9 40, यानी कि 40083। यह है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई, रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई। हमारे पास 3 लोग हैं, रवि, अजय और मदन। रवि, अजय और मदन। इसने बोला रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। रवि ने अजय से 50% मतलब 1 से 2, और अजय ने मदन से 30%, अजय ने मदन से 30% कम, यानी कि मदन अगर हम 10 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 जा 7, 10 1 जा 10। अब उसने क्या पूछा है, तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक, रवि ये रहा, मदन ये रहा, कितना 4, किससे, मदन से गुणा 100, 0 से 0 10 चौक 40%।
तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई? रवि है हमारा 14 और मदन आया हमारा 10, तो यहाँ आ जाएगा 4/10 इंटू 100, 40%। ये शायद ऑप्शन गलत दिए गए हैं, फिफ्थ ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा अपना, 40%, जो हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खास दिन की टिकटों का 38% छात्रों के द्वारा खरीदा गया। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1350 थी तो कितने छात्रों ने टिकट खरीदे? अब उसने बोला है टिकटों की कितनी संख्या थी? 1350, जिसमें से छात्रों ने कितने खरीदे थे? 38% खरीदे थे। अब इसका जितना 38% आएगा वही आपका क्या होने वाला है? छात्रों की संख्या होने वाला है। अब मैं इसको अगर कट करता हूँ 50 से, 50 दूनी 100, कितना बच गया यहाँ पे? 35 और 1 0, 350, 50 सत्ते 350 और 50 दूनी 100, 2 से जाएगा ये 19 बार, 19 सत्ते कितना होता है? 133, कैरी कितना हो जाएगा? 13, 19 दूनी 38, 38 प्लस 13 होता है 51, यानी कि 513 स्टूडेंट्स थे में। हमारा आंसर कितना होना है? 513। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलिएगा भाई, ये हमारा आज जो है हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी पिछले कई सालों में जो रेलवे के एग्जाम थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूँ या उस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकूँ। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको सभी क्वेश्चन ईजिली समझ में आए और अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर उसके बावजूद भी आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले किसी भी चैप्टर में, किसी भी डाउट क्लास में मैं आपके उस क्वेश्चनों का आंसर बता सकूं आपको। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो, हमारा कंटेंट जो हम दे रहे हैं आपको थोड़ा बहुत पसंद आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।